कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। इस गीता सीरीज में आज की क्लास में हम भगवद गीता के अध्याय 2 के 64 नंबर श्लोक से आज प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि अगर व्यक्ति इंद्रियों के वश में अगर रहेगा, इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करेगा, तो किस प्रकार व्यक्ति का पतन होगा। इससे पहले वाली क्लास में आपने सुना होगा 62 और 63 नंबर श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। वो नहीं सुना है तो आप इससे पहले वाली क्लास को सुनिए, तो आपको सीरीज नंबर से मिलेगा। ये क्लास का जो नंबर है इससे पहले वाला नंबर, तो आपको पता लगेगा कि इंद्रियां कितनी बलवती हैं और किस प्रकार से व्यक्ति इंद्रियों के अधीन होकर पतन हो जाता है, पतित कार्य करता है, निम्न योनि में चला जाता है। तो आज हम 64 नंबर श्लोक से चर्चा करेंगे। राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषय इंद्रियान शरण आत्म विषय विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद मतलब कृपा, अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है। किसकी? भगवान की। कौन प्राप्त करता है? राग द्वेष विमुक्तस्तु, राग और द्वेष से जो मुक्त है, और विषय इंद्रिय से चरण, और जो इंद्रियों को नियंत्रित करता है। तो भगवान की कृपा वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को नियंत्रण किया हुआ, कंट्रोल किया हुआ, सेंस को कंट्रोल किया हुआ है, जो इंद्रियों के अधीन है, जो इंद्रियों को बस में नहीं किया, वो व्यक्ति कोई भी पतित से पतित कार्य भी करेगा, भगवान की कृपा मिलेगी? फिर कभी नहीं मिलेगी। तो यह भगवान वो समझा रहे हैं। फिर 65वें श्लोक भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेत सोह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि परिअवतिष्ठते, बुद्धि मतलब चेतना, या बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि, इंटेलिजेंट। परि मतलब पर्याप्त, अधि अवतिष्ठते स्थिर हो जाती है, स्थिर बुद्धि है वो व्यक्ति। कौन स्थिर बुद्धि है? कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि स्थिर बुद्धि हो जाती है। तो जब तक व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, जब तक व्यक्ति मूड ऑफ गुडनेस में नहीं है, तब तक व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। कह रहे कृष्ण भाव में तुष्ट व्यक्ति, जब कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति तुष्ट हो, तुषंती थे रमंती चे, जब भगवान की कथाओं को श्रवण करके जो व्यक्ति आनंद लेता है, जो भगवान की कथाओं को सुनने में, कथाओं को भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने में, भगवान का कीर्तन करने में इसको आनंद आता है, तुष्यंती च रमंती चे। तो जो व्यक्ति ऐसा कृष्ण भाव में परमेश्वर से जब व्यक्ति तुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। कोई कलेश नहीं रहता उसके जीवन में, रमंती च, आनंद लेता है वो जीवन का। दिस इज द ट्रू हैप्पीनेस। ये सही जो सुख है ना, वो ये है। Someone can say when I will be very rich person then I will be happy. No. व्यक्ति तब तक सुखी नहीं हो सकता जब तक भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। धनुपार्जन करने से, पद प्रतिष्ठा हासिल करने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा। अगर पद प्रतिष्ठा और विद्वानता से अगर वो व्यक्ति सुखी होता, तो आप देखोगे सो मेनी IAS ऑफिसर सुसाइड, कितने अधिकारी, बड़े बड़े हाई रैंक के ऑफिसर अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। अब देखिए, गूगल में लिखिए आप सुसाइड बाय IAS ऑफिसर्स, देखो कितनी सारी लिस्ट आ जाएगी। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी इन देयर पर्सनल लाइफ। तो क्या कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाती है जो कृष्ण चेतना में तुष्ट रहता है, जो भगवान की भक्ति में जो तुष्ट रहता है, सेटिस्फाई रहता है, और ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। और त्रिताप उसको बिबिल्डर्ड नहीं करते,
3 प्रकार के जो ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकार के ताप उस व्यक्ति को कष्ट नहीं दे सकते। कोई उसको कष्ट नहीं दे सकता जो भगवान की भक्ति में लग गया व्यक्ति। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनकी भक्ति में लग जाएगा तो व्यक्ति ट्रू हैप्पीनेस प्राप्त कर पाएगा, सच्चा सुख, परम सुख, ऐसा सुख जो कभी घटता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता है, ऐसा सुख प्राप्त कर पाएगा और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। फिर आगे 66 नंबर भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य नेचा युक्तस्य भावना नेचा भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम। बहुत सुंदर श्लोक है। अशांतस्य कुतो सुखम, जो व्यक्ति शांत नहीं है तो सुखी कैसे हो सकता है? और शांत कब होगा व्यक्ति? तो भगवान इसे भगवद गीता के 2 नंबर अध्याय के 66 नंबर श्लोक में भगवान बहुत अच्छे से समझा रहे हैं हमको कि हम सुखी कैसे होंगे। ईच एंड एवरी पर्सन रनिंग फॉर हैप्पीनेस, ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति भाग रहा है, सुख के लिए भाग रहा है, मगर उसको पता नहीं है सुख मिलेगा कैसे। अगर कोई व्यक्ति हार्डवेयर दुकान पर जाके चीनी मांगे, शुगर मांगे, मिलेगा वहाँ शुगर? नहीं मिलेगा। तो हम लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत सारा धन अर्जित कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे हैं, किस लिए? कि ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लूंगा सुखी हो जाऊंगा। तो भगवान बहुत अच्छे बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, दोज आर नॉट स्पिरिचुअल, दोज आर नॉट इन मूड ऑफ गुडनेस, जो व्यक्ति भगवान से जुड़े हुए नहीं हैं, उन व्यक्तियों की बुद्धि दिव्य नहीं होती। बुद्धिमान होते हैं, हाउ आई कैन मेक मोर मनी, ज़्यादा पैसा कैसे छाप सकता हूँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, मनी माइंडेड, बुद्धिमान है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, मगर बुद्धि दिव्य नहीं है, इट इज नॉट ट्रांसेंडेंटल, बुद्धि दिव्य नहीं है। और जब तक व्यक्ति की बुद्धि दिव्य नहीं होगी तब तक उसका मन स्थिर नहीं होगा। हम डिसीजन कैसे लेते हैं? बुद्धि से डिसीजन लेते हैं ना। और बुद्धि, जब तक व्यक्ति की बुद्धि दिव्य नहीं होगी, ट्रांसेंडेंटल नहीं होगी, तब तक उसका मन स्थिर नहीं होगा। हम लोग बुद्धि से डिसीजन लेते हैं, 4 के साथ झगड़ा करेंगे, 10 के साथ मारपीट करेंगे, किसी का छीन लेंगे, किसी का लेके भाग जाएंगे, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? मन स्थिर होगा हमारा? झगड़ा करेंगे तो मन स्थिर होगा? कभी नहीं होगा। तो जब बुद्धि दिव्य नहीं है तो मन स्थिर नहीं है, और मन स्थिर नहीं है जिसका, उसके जीवन में शांति कैसे हो सकती है? कोई एक व्यक्ति बता दो इसका मन स्थिर नहीं है और जीवन में शांत है, सब जीवन सब अच्छे चल रहा है। अरे जब मन ही स्थिर नहीं है तो जीवन में शांति कैसे होगी? और भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम, जब जीवन में शांति नहीं है तो सुख कैसे हो सकता है? फिर सुख जब होगा जब जीवन में शांति होगी, और जीवन में शांति जब होगी जब मन स्थिर होगा, और मन जब स्थिर होगा जब व्यक्ति की बुद्धि दिव्य होगी, और बुद्धि दिव्य जब होगी जब कोई भगवान की भक्ति करेगा। तो सुख कहाँ से कोरिलेट हो रहा है? भगवान की भक्ति से। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। धनी हो सकता है, बड़ा नाम हो सकता है उसका सोसाइटी में, सब हो सकता है, मगर सुखी नहीं हो सकता। तो अगर हम सभी को सुख चाहिए ना, तो सुख कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति करने से ही सुख मिलेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति करना है तो हमें बाकी बिजनेस नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, जॉब नहीं करना, सब करना है, मगर कैसे करना है? भगवान की भक्ति करते हुए करना है।
तब हमारा जीवन सुखी होगा। चलिए 67 नंबर देखते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यत मन अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नाभम इव अम्भवसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। कह रहे हैं जो नाव है, जो पानी के ऊपर तैर रही है, जब प्रचंड वायु आएगी तो उसको बहा के अपने डायरेक्शन में नाव को बहा के लेके चली जाएगी। उसी प्रकार से विचरणशील इंद्रियों में से हमारा मन विचरण करता है इंद्रियों के साथ। कभी आंख के साथ रहता है, जब हमको कुछ देखना होता है तो आंख के साथ होता है, सुनना होता है तो कान के साथ होता है। कभी देखा अपने आप व्यक्ति को आवाज देते रहते हो, सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मन उसका कान के साथ नहीं है। कभी कभी व्यक्ति बैठा रहता है और कुछ और ही सोचता रहता है आंख खोल कर, और वहाँ सामने से आदमी निकल जाएगा, दूसरा पूछा अरे वो गया किधर से, देखा नहीं, अरे अभी इधर आप सामने से, ध्यान नहीं दिया। आंख खुली है मगर ध्यान नहीं है, वहाँ मन हुआ नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से नाव को हवा बहा देती है, उस प्रकार से विचरणशील इंद्रियों में से कोई भी एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है। आपका मन जिस सब्जेक्ट में चिंतन कर रहा होगा, बार बार जिसके विषय में सोच रहा होगा, वही मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है, वही इंद्री। अगर आपने सोचा है कि आज फिल्म देखने जाना ही है, तो मन कहाँ है आपका? आंख के साथ जाना है, तो आप ये किन प्रकार कोई भी काम को छोड़ के आप फिल्म देखने जाओगे ही जाओगे, क्योंकि आपने आपका मन कहाँ विचरण कर रहा है? आंखों के साथ, नेत्रों के साथ। तो हमारा मन जिस इंद्रिय के विषय में चिंतन करेगा, वही इंद्रिय मन को हर लेगी, और वही उसके द्वारा हमारी बुद्धि को हर लिया जाएगा। फिर हमारा बुद्धि काम नहीं करेगी, जो मन कहेगा वहीं को हम भागे चले जाएंगे। फिर 68 नंबर कहते हैं, तस्मादस्य महाबाहो निहितानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। कहते हैं हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसकी बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। बुद्धि कब स्थिर होगी हमारी? जब हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों सब प्रकार से बस में हैं। हमारी इंद्रियां जब हमारे कंट्रोल में है, हमारे सेंसेस जब हमारे कंट्रोल में है, तब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। तब हमारा माइंड पीसफुली वी कैन थिंक, हम कुछ सोच सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और अगर इंद्रियों के भावावेश में रहेंगे, सेंसेस के भावावेश में रहेंगे, तो जो मन जिस इंद्रिय के विषय में चिंतन कर रहा होगा, उसी के अनुसार हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। अब 69 नंबर में भगवान बता रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वो आत्मसंयमियों के लिए जागने का समय है, और जो समझ जीवों के लिए जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षण मुनि के लिए रात्रि है। कैसे समझेंगे? जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनके लिए जब रात होती है, तो भक्तों के लिए वो दिन के समान है। ये कैसे हो सकता है? रात होगी तो सबके लिए रात होगी, दिन होगा तो सबके लिए दिन होगा। तो इसके मायने हैं, इसका मतलब है, जिन वस्तुओं में भौतिकवादी व्यक्ति अभक्त आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं, उसमें भक्त को आनंद आता नहीं है। उसके लिए क्या हो जाता है? फिर रात्रि हो जाती है। उनके लिए दिन है, भक्त के लिए रात्रि है। जैसे लोग टाइम पास करने के लिए क्या क्या करते हैं? नॉवल पढ़ते हैं,
और भी वो चालू हो गए ना सीरीज, वेब सीरीज देखते हैं, क्रिकेट पे चर्चा करते हैं, पॉलिटिक्स पे चर्चा करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट आएगी इस पर चर्चा करते हैं, एग्जिट पोल क्या चल रहा है इस पर चर्चा करते हैं। टाइम पास, कुछ तो चाहिए ना टाइम पास, ये टाइम पास। तो जो भक्त हैं वो इसमें आनंद लेता नहीं है, उसके लिए क्या है, ये रात्रि है, उनके लिए दिन है। 8 बज गए, अभी चलो, अभी वोटिंग काउंटिंग चालू होगी, कौन आगे चल रहा है, सब कुछ छोड़ देंगे, बैठ जाएंगे टीवी के सामने जाके। भक्त क्या कर रहा होगा उस समय, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा होगा, है कि नहीं। तो ये यहाँ बता रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम, जो सबके लिए रात्रि है वो भक्त के लिए तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी व्यक्ति है वो जागता है, उसमें जागता है। और यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्चितो मुन है, जो संयमी व्यक्ति है जिसमें सब आनंद ले रहे हैं उसमें आनंद नहीं लेता। क्यों? क्योंकि ये जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, सब भौतिक हैं और सब क्षणिक हैं। जिन वस्तुओं में, जिन विषयों में वो आनंद ले रहे हैं वो कितने समय रहेगा, मात्र कुछ समय के लिए। उसके बाद आइए मान लो 2 विशेष कंट्रियों का मैच चल रहा है और आपकी फेवरेबल जो कंट्री है वो जीत गई, कितना देर तक आप उछलोगे, कितना देर तक उछलोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद अपने काम में लग जाओगे। कितना देर रहा वो सुख आपके पास, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, इट इज नॉट ट्रू हैप्पीनेस, सो कॉल्ड हैप्पीनेस, कितने समय तक रही। तो बुद्धिमान व्यक्ति उसमें भाग नहीं लेता। ये श्लोक भी बहुत अच्छे से भगवान बताते हैं किस प्रकार से व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति इंद्रियों के विषय में भाग नहीं लेते, इस प्रकार। तो अभी 70 नंबर श्लोक, अपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठा समुद्रमापे प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामः यं प्रवसन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। भगवान कह रहे हैं कृष्ण अर्जुन से, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान बता रहे हैं कि समुद्र के अंदर निरंतर नदियां प्रवेश करती हैं। आपने देखा हो कभी महानदियों को, गर्मी के दिनों में सूख जाती हैं, छोटे से नदी, छोटी नदी में तब्दील हो जाती हैं, छोटी नदी जैसी दिखती हैं, और बरसात के समय में वही नदी कई किलोमीटर तक फैल जाती है। हम जब पढ़ते थे, हम जाते थे गंगा के किनारे, तो गर्मियों में गंगा को हम पार कर लेते थे तैर के, गर्मी के दिनों में। मगर जब बरसात में गंगा में जल आता था, कई किलोमीटर तक हमको कुछ दिखता नहीं था, जल ही जल दिखाई देता था। कोई व्यक्ति सोच सकता, अरे इतना जल कहाँ समाएगा, ये कहाँ जा रहा है, क्या होगा, इतना जल कहाँ जा रहा है, इतना जल देख के बोल सकता है ना, कितना जल जा रहा है। और ऐसी तो कितनी नदियां जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, समुद्र में। तो क्या समुद्र बरसात के दिनों में 2 किलोमीटर आगे आ जाता है क्या? बहुत बारिश हो रही है, 2 किलोमीटर आगे आ गया समुद्र, कभी आया क्या? कभी नहीं आया, कभी नहीं आएगा। तो जिस प्रकार से निरंतर नदियों के जल के आने से समुद्र को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति इन निरंतर उठ रही इच्छाओं से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो इन इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहता है। एक ऐसी संस्था है, उसकी फिलॉसफी बहुत ऊटपटांग है। वो कहते हैं कि एंजॉय करो, इंद्रियों का भोग करो, और भोग करने से आपको वैराग्य आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं आपको। वो कहेगा अगर किसी को सिगरेट छोड़ना है ना तो खूब पियो, और एक दिन क्या होगा, सिगरेट से वैराग्य आ जाएगा। आ जाएगा वैराग्य, चेन स्मोकर बन जाएगा, सिगरेट के साथ सिगरेट जलाएगा,
और मैं अगर ओपनली बताऊं तो वो लोग कहते हैं संभोग से समाधि तक। आप समझ गए होगे कौन संस्था है वो, संभोग से समाधि तक। उनके यहाँ पे जो स्त्री पुरुष संबंध है ना, उसके लिए कोई औपचारिकता नहीं है। कहते हैं इससे वैराग्य आएगा। इससे वैराग्य आएगा क्या? आज आपने खीर खाया, आपको खीर बहुत पसंद है, आज आपको एक कटोरी खीर दिया, आप खुद और खीर बनाया, वाह वेरी गुड, दीजिए लाओ, और एक कटोरी दिया, बस ठीक है रहने दो, और एक कटोरी दिया, वाह हो गया हो गया हो गया, और एक कटोरी दिया, अरे भाई हो गया अब नहीं खा पाऊंगा, और एक कटोरी दे दिया, एक ले लो बस। अरे यार अजीब आदमी हो, बार बार बोल रहा हूँ, मना कर रहा हूँ, मानते नहीं है, नहीं खा पाऊंगा ना अभी। देखिए अभी जिस खीर के खाने से आपको आनंद आ रहा था शुरू में, अभी और उसकी डोज बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको क्रोध आ रहा है। अब क्या कल इसी खीर को खाने से वापस क्रोध आएगा क्या? पहली बार जब खीर देखोगे नहीं, वापस मन करेगा और लाओ, कल वापस मन करेगा। तो ये इंद्रियां, इन इंद्रियों को भोग करके आप शांत करने का प्रयास कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। ये इस प्रकार जैसे आग में आप घी डाल रहे हो, आपको लग रहा है आग बुझ रही है, वापस धधकेगी और जोर से जलेगी। तो इंद्रिय भोग करने से इंद्रियां शांत होती नहीं है। तो ये भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे कि अगर जैसे नदियां जब समुद्र में प्रवेश करती हैं तो समुद्र अपनी सीमा को लांघता नहीं है, क्योंकि नदियों का बहुत पानी आ गया, अब मेरे को छोड़ दो, हट जाओ, मैं और 1 किलोमीटर तक आगे बढ़ूंगा भी नहीं। ऐसे ही व्यक्ति में तो इच्छाएं उठेंगी, इच्छाएं उत्पन्न होंगी, मगर हमको उनसे विचलित होना नहीं है। जो व्यक्ति ये सीख लिया इन इच्छाओं से विचलित नहीं होना है, जिन्होंने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया, ऐसा व्यक्ति ही शांति प्राप्त कर सकता है। और जो इन इंद्रियों को तुष्ट करने जाएगा वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। जितना भोग करेगा उतनी और भोग करने की इच्छा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए इनको नियंत्रण करना सीखना है, हमें इच्छाओं को नियंत्रण करना सीखना है। विहाय कामाय सर्वान् पुमान चरित निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। और बता रहे हैं शांति किसको मिलेगी, बहुत जरूरी है। हम लोग सब शांति चाहते हैं ना, जीवन में शांति नहीं है, तो भगवान बता रहे हैं शांति कैसे। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो इच्छाएं उसको त्याग दिया है और इच्छाओं से रहित रहता है, he has no desire, nothing except service unto lotus feet of supreme personality of Godhead। भगवान की सेवा के अलावा उसकी अपनी कोई इच्छाएं नहीं है, सारी ममता त्याग दी है और अहंकार से रहित है। अहंकार नहीं है उसके अंदर, ममता नहीं है, मोह नहीं है, इल्यूजन नहीं है। वो व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त करता है, द ट्रू पीसफुलनेस, ट्रू पीसफुलनेस। कभी आंख बंद करके अरे भाई इससे शांति नहीं होगी, दिमाग कहीं और ही घूमेगा, ज़्यादा देर बैठो तो नींद आ जाएगी। जब तक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, जीवन में शांति नहीं आ सकती। अगर आप इंद्रियों का भोग कर रहे हो, आपका जीवन कभी शांत नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रिय तृप्ति की समझ इच्छाओं को परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसकी इच्छा नहीं है, और ममता को त्याग दिया है, अहंकार नहीं है उसके अंदर, वो सच्चा शांति को प्राप्त करता है, उसको सच्चा शांति मिलता है। फिर 72 नंबर श्लोक इस अध्याय का लास्ट श्लोक है और आज की क्लास का भी लास्ट श्लोक है। तो ये ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। कह रहे हैं भगवान, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, इसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इसमें स्थिर हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ये भक्ति है, जो डिवोशन है, ये आध्यात्मिक
तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। ये जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, यही एक्चुअली ट्रू नॉलेज है। और इसको प्राप्त करके व्यक्ति मोहित नहीं होता, इल्यूजन में नहीं रहता। वो जान लेता है कि ये जो विषय हैं, भौतिक विषय हैं, जो इंद्रियां हैं, ये मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। वो जान जाता है। और अगर ऐसी मेंटलिटी, ऐसी सोच जीवन के अंतिम क्षण में भी हो गई, शरीर छोड़ते समय, तब भी व्यक्ति भगवान के धाम चला जाएगा। अगर शरीर छोड़ते समय भी अगर आपको वैराग्य हो गया, इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं रही, तो आप भगवान के धाम बैकुंठ जाओगे। खाली बोल देने से हमारे दादाजी बैकुंठवासी हो गए, कोई बैकुंठवासी नहीं हो जाएगा। तो पड़ोस में ही वासी हो गए होंगे, पड़ोस में ही आ गए होंगे कहीं, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, बहुत सारी इच्छा रह गई थी, नाती पोती खिलाने की इच्छा रह गई थी, है ना। वापस आएंगे इसी पृथ्वी पे। तो देखिए, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर अंतिम समय में भी कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाएगा तो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। मगर ये पॉसिबल है कि अंतिम समय में शरणागत होना? बच्चा जब परीक्षा देने जाता है तो अंतिम दिन पढ़ता है क्या? एक ही दिन पढ़ता है क्या? लास्ट जिस दिन अगले दिन एग्जाम में उसके लास्ट पहले दिन पढ़ता है क्या? पूरा साल पढ़ता है, तब एग्जाम देता है। तो मृत्यु भी हमारी परीक्षा ही है। पूरे जीवन जो हम एक्टिविटी करेंगे, पूरे जीवन जो हमारा व्यवहार रहेगा, पूरे जीवन जो हमारा एटीट्यूड रहेगा, पूरे जीवन जो हमारी चेतना रहेगी, वही मृत्यु के समय रहेगी। इसलिए हमें वेरी बिगिनिंग, बहुत बचपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए भक्ति को। तब हमारी चेतना, तब हमारी कॉन्शियसनेस भगवान के शरणागत होगी, तब भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। और पूरी जिंदगी अगर पैसे गिने, नोट गिने, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 12 किया है, तो अंतिम समय यही दिमाग में आएगा, किसको पैसा लेना है, किसने ब्याज दिया नहीं है, लड़कों को बताएगा, उससे पैसा ले लेना, उस पर इतना जमा है, उस पर इतना जमा है, उसको इतना ब्याज लेना, उससे इतना लेना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो मरण अवस्था में था, उसके 2 बच्चे थे, 2 बेटे थे। अंतिम समय बेटे को आवाज दिया, बड़े वाले को, वो दौड़ के आ गया, हाँ बोलो पापा। देखा हाँ ये इधर ही है। दूसरे को आवाज दिया, वो भी दौड़ के आ गया, हाँ बोलो बोलो पापा। बोले ये भी इधर ही है। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज दिया, वो देखना चाह रहा था कि दुकान में कोई है कि नहीं है। वो भी दौड़ के आ गया, अरे तुम सब लोग यहाँ हो, दुकान पे बकरा ऐसे बोल के प्राण निकल गए। उसके दिमाग में क्या है, वहाँ बकरा आलू खा रहा होगा दुकान में से उठा उठा के, उसको कौन मार के भगाएगा, तुम लोग सब यहाँ हो। अगला जन्म क्या हुआ उसका? बकरे का जन्म हुआ। आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे है? ऐसे ही है। भागवतम में भरत महाराज की कथा आप सुनिए। भरत महाराज के अंतिम समय में हिरण का चिंतन कर रहे थे कि मेरे बाद इस हिरण को कौन पालेगा, हिरण के बच्चे कौन पालेगा। तो उनको एक जन्म हिरण का लेना पड़ा था। तो अंतकाल है चमामेव ईश्वन मुक्तवा कलेवरम, भगवान कहते हैं, आगे आएगा। अंतिम समय में जो भगवान का स्मरण करेगा भगवान के धाम जाएगा। तो अंतिम समय में स्मरण करेगा कैसे? जब पूरे जीवन नहीं किया तो कैसे करेगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करेगा, ममता को त्याग देगा, अहंकार से रहित होगा, वो व्यक्ति पूर्ण शांति लाभ करेगा और अंत में मेरे धाम में प्रवेश करेगा। हरे कृष्ण।